हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं, जो आपकी एसएसटी की क्लास 7 की वर्कशीट है। बच्चों, ये 15 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी एसएसटी की नोटबुक निकाल लेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट अपलोड कर दी गई है। तो बच्चों, ये हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी मीडियम की। तो सभी बच्चे हिंदी मीडियम वाली करेंगे। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों की अदर वर्कशीट है वो अपलोड कर दी गई है। ठीक है, ये आपकी क्लास 7 की वर्कशीट है। बच्चा, वर्कशीट का नंबर है 16। तो सभी बच्चे हैंड टू हैंड मेरे साथ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे अपना एसएसटी, फिर आप क्लास लिखोगे 7, वर्कशीट का नंबर लिखोगे 16, फिर आप डेट लिखोगे 15 सितंबर। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको एक टॉपिक लिखना है। टॉपिक में आप लिखोगे समानता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कल को आप अपने क्वेश्चन आंसर रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आंसर नीचे किए हुए हैं, कौन से चैप्टर के किए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने जो आप लोगों के लिए गिफ्ट के लिए बताया था उसकी जो वीडियो है अपलोड कर दी गई है। तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि अगले संडे उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। उस बच्चे को वो लाइव गिफ्ट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से आप देख सकते हो। इसमें दिया गया, संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। ठीक है, देखो, लोकतांत्रिक देश जो होते हैं उनमें समानता के मुद्दे पे, मतलब जो समानता है, एक दूसरे के साथ समान का व्यवहार करना चाहिए, उसके बेस पे क्या बहुत सारे संघर्ष हो रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी और अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, उनके क्या जो पूर्वज थे वो क्या गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है, अफ्रीका से कहाँ अमेरिका लाए गए थे। वो आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकी को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। 1950 में बच्चों आंदोलन हुआ था उनमें समान का अधिकार दिलाने की। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकों के साथ संयुक्त राज्य में असमानता का व्यवहार होता था। देखो, अफ्रीका और अमेरिकन के आप लोग देखोगे तो दिखने में भी अलग होते हैं। तो ये लोग रहते हैं अमेरिका में हैं, पर इनके साथ क्या असमानता का व्यवहार होता है, पहले होता था। अब भी ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि होता है। कानून भी उन्हें समाज नहीं मानता। ठीक है, कानून भी उन्हें समान नहीं मानता। देखो, वो दिखने में अलग है, पर वैसे उनको एक तरीके से जो फैसिलिटी मिलती है वो समान देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बस से यात्रा करने समय उन्हें बस से पीछे बैठना पड़ता है। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। 1 दिसंबर 1955 के दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो देखो, वो क्या, अफ्रीका के जो लोग होते हैं आपने देखा होगा वो काले होते हैं, अमेरिका के गोरे होते हैं। तो जब अफ्रीका का एक बस में बैठा हुआ था तो अमेरिकी एक आया, उसने कहा कि क्या आप मुझे सीट दे सकते हो। तो अफ्रीका वाले ने उन्हें, अमेरिका वाले को मना कर दिया, गोरे को, कि नहीं, हम नहीं दे सकते। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिका के साथ अमंसता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइटर्स मूवमेंट कहलाया। ठीक है, क्या नाम था इसका? सिविल राइटर्स मूवमेंट। तो बच्चों, ये याद रखोगे आप लोग, जिससे कि आपका ये पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है ये आपका? सिविल राइटर्स मूवमेंट। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको याद रखेंगे, सिविल राइटर्स मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए, इसमें दिया गया है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया। ठीक है, किसके आधार पर? 1964 में क्या किया गया? अधिनियम नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। उन्हें अलग स्कूल में नहीं नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। देखो, स्कूल तो एक स्कूल होता है, उसमें कोई भी जा सकता है, चाहे वो धर्म अलग हो, चाहे वो स्टेट अलग हो, कुछ भी हो, कंट्री अलग हो, तो जा सकते हैं। ठीक है, अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे कुछ ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए संबंध रखते थे जहां कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते थे, उन क्षेत्रों में रहते थे जहां सरकारी स्कूल का निजी जैसा ऊंचा है। ठीक है, अब देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के, ठीक है, 15 के, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। कैसे? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उसमें किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। सेकंड में पूछा गया, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल
वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर। ठीक है। और ख देखो, इसमें सेकंड में आपका दो दिया गया, क्या और क्या, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश। ठीक है, कोई भी कर सकता है। और सेकंड, पूर्वत भगत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुएं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समारोह के उपयोग संबंध में भी नियोक्ता दायित्व निम्नलिखित शर्त के अधीन नहीं होगा। ठीक है, उसमें ये शर्त नहीं होगी कि कोई ये जाएगा वो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई भी जा सकता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ, लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती, आर्थिक असमानता, सामाजिक समता, दोनों में डिफरेंस होता है। आर्थिक मतलब हो जाता है आप कितनी आमदनी हो गई, कितनी चीजें आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, उसके बेस पे आप समानता। सामाजिक मतलब सोशल तरीके से आपको कैसे समानता दी जा रही है। ठीक है, क्रियाकलाप हम देखते हैं। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ इसी प्रकार असमानता का व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्रित करनी है आपको। ठीक है, तो बच्चों ये एकत्रित करनी है, आप इसमें लिख भी सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हम इस क्रियाकलाप को देखेंगे, क्योंकि पहले हमारे इस बेस पे नंबर मिलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मैं हैंड टू हैंड इसके आंसर कराऊंगा आपको। उसमें पूछा है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। चलिए, ये कह रहे हैं कि आपको देश के लिए बताना है समानता कैसे हो सकती है। देखो, कुछ लोग अब भी क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि लड़कियों को मतलब नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें ये लिखेंगे, लड़कों और लड़कियों को समान का अवसर देना चाहिए। तो नंबर 1, लड़कों को समान का अवसर देना चाहिए। समान काम के अवसर देने चाहिए, मतलब दोनों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई भी कोई काम कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ लड़की पढ़नी चाहिए, ठीक है, लड़कियां नहीं पढ़नी चाहिए, तो ऐसे ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया है, सभी को सरकारी क्षेत्र में समान अवसर दिया जाना चाहिए। क्योंकि अभी क्या भेदभाव होता है, मतलब कुछ आपने देखा हो, कुछ वो होता है कि भाई इसको इतनी सीट है, इसको इतने नंबर आएंगे, इतने मिलेगा, तो समान सभी को सरकारी क्षेत्र में समान का अवसर देना चाहिए। ठीक है, और देखो महिलाओं को उनकी शक्तियों के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, कि मतलब कुछ किसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि उन्हें पढ़ने नहीं दे रहे हैं कुछ नहीं, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन करना है आपको। देखिए, इसमें आप लोग लिखेंगे, अनुच्छेद, अनुच्छेद बच्चों आपका 15 दिया गया है, जिससे आप समानता का। ठीक है, अब हमें इसका वर्णन बताना है, तो आप लिखेंगे अनुच्छेद दिया है, इसके आधार पर
कोई भी राज्य किसी नागरिक किसी नागरिक को, देखो किस किस चीज से भेदभाव नहीं करेगा, धर्म से, लिंग से, और उनके प्रवेश के लिए, मतलब कहीं जाने के लिए, कहीं प्रवेश कर रहे हैं तो उससे इस चीज का व्यवहार नहीं रखेगा। भेदभाव नहीं करेगा। अब देखिए इसमें दिया गया है रेस्तरा, इसमें आप ये भी लिख सकते हो होटल या मनोरंजन का स्थान पर जबरदस्ती नहीं करेंगे और नहीं रोकेंगे। आप इतना भी सही है बच्चों, इतना लिख सकते हो तो इतने में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आंसर नंबर 3 पे चलते हैं। तो इसमें हमारा सारा हो गया। अब लास्ट पूछा 1964 में अमेरिका ने में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तो आपको लास्ट क्वेश्चन में बस यही बताना है कि 1964 में वो क्यों लागू हुआ था। तो सिंपली लिख सकते हो कि 1955 में जो घटना हुई थी उसके कारण ये स्टार्टिंग में आपका 1964 में निकाला गया था। देखो 1955 में हुई घटना, हुई घटना के कारण 1964 में लागू हुआ। ठीक है, वो घटना क्या हुई थी, जब एक महिला क्या बस में बैठी थी, वो अफ्रीका की थी, तो उसने गोरे को सीट देने से मना कर दिया, तो उस घटना के कारण ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।